इन सारे मुसलमानों को समझना चाहिए क्यों ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि रमजान के महीने में सबको मारा गया, चाहे साबुद्दीन हो वो रमजान के महीने में, चाहे मुख्तार अंसारी वो रमजान के महीने में, चाहे अतीक अहमद हो वो रमजान के महीने में। क्यों सारे मुसलमानों को रमजान के महीने में चुन चुन कर मारा जा रहा? इन मुसलमानों को समझना चाहिए कि आपके कायद को, आपके नेतागिरी, आपके लिए नेतृत्व करने वाले नेताओं को खत्म किया जा रहा है। ये आपकी कमर तोड़ी जा रही है। जितनी इबादत जरूरी है उतनी कुरान के अंदर सियासत जरूरी है, और सियासत करने वालों को ताकत देना जरूरी है। ये इन मुसलमानों को समझना पड़ेगा। इस देश के संविधान को बचाने के लिए वोट देने जा रहे हैं, क्योंकि इस देश का संविधान अगर तोड़ दिया, क्योंकि मोदी जी इस देश के संविधान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम मुसलमान इस बात को जानते हैं कि हमारे तो लात मारी गई। हिंदू बेटियां जो जाट बेटी थी, जो सोना लाई थी विदेश से, गोल्ड मेडल जीते थे, क्या उन हिंदू बेटियों के साथ बलात्कार करने की कोशिश नहीं की गई? और हाथ डालने वाला कौन था? क्या कोई मुसलमान था? हाथ डालने वाला ब्रजभूषण था, जो नरेंद्र मोदी के बगल में उसका सांसद था, बगल में बैठता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और चुनाव का बुगल फूंक चुका है और सभी जो है मुस्लिम वोटरों को रुझाने में लगे हैं। लेकिन मुस्लिम वोटर किस तरफ जाएंगे और मुस्लिमों को क्या मुद्दे होंगे, हम जानने के लिए आज जो है गाजियाबाद के इस्लाम नगर क्षेत्र में पहुंचे और जानने की कोशिश करेंगे। नसीम भाई हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। नसीम भाई, पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद बहुत। अब तो सब लोग आपकी बातें कर रहे हैं, रुझाने में लगे हैं मुस्लिमों को। नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, मुसलमान बहुत समझदार है। आज के समय में मुसलमान पढ़ रहा है, IAS बन रहा है, PCS बन रहा है। अब वो मुसलमान नहीं रहा है कि लकड़ी पंचर लगा रहा है, साइकिल ठीक कर रहा है। आज मुसलमान देश के अंदर जहाज उड़ा रहा है, साइंटिस्ट है, बड़ा क्रिकेटर है, मोहम्मद शमी की तरह काम कर रहा है। श्रीनगर में IAS PCS बन रहे हैं। तो मुसलमान है, वो मुसलमान रहा, मुसलमान समझदार है, मुसलमान अपना काम कर रहा है। मुसलमान सब कुछ देख रहा है, समझ रहा है कि कौन मुसलमानों का दमन कर रहा है, कौन मुसलमानों के लिए फ़ायदे की बात कर रहा है। इसलिए अब ये कहना कि मुसलमान किस तरफ जाएगा, किस तरफ नहीं, मुसलमान अपना आप ही तय करेगा। पढ़ा लिखा तबका है, अच्छी सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। तो मुसलमानों के साथ जो दमन की नीति सरकार अपना रही है, उसे पता है मुझे कहाँ जाना है। क्या मुद्दों का मेन मुस्लिमों के मुद्दों का? देखिए, मुस्लिमों का सबसे बड़ा मुद्दा है कि मुसलमानों को इस देश के अंदर उसके धार्मिक नियमों के साथ जीने दिया जाए, मुसलमानों को हिंदुओं के साथ सही तरीके से रहने दिया जाए, मुसलमानों की शिक्षा का, मुसलमानों के मोहल्लों में लाइट का, पानी का, बिजली का, इसका इंतजाम। मुसलमान आपसे बहुत सारा कुछ नहीं मांगता है। मुसलमान सिर्फ ये मांगता है कि जिस पाकिस्तान को छोड़ करके हमने इस देश को अपना माना था, उस देश में हमें प्यार मिले। और मुसलमान आपसे कुछ नहीं मांगता। मुसलमान मांगता है कि जो हमारा कुरान है, हम उसके हिसाब से अपने शादी ब्याह कर सके। मेरी हंडिया में क्या पकेगा मैं उसको तय कर सकूं। मैं सिर पे टोपी रखी हुई ना रखूं, मैं उसको तय कर सकूं। मैं नमाज कैसे पढ़ूंगा, मैं उसको तय कर सकूं। मेरी मस्जिदों में मैं नमाज पढ़ने कब जाऊं, कब नहीं जाऊं, मैं इसको तय कर सकूं। हमारे धर्म में किसी का हस्तक्षेप ना हो। मुसलमान को और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मुसलमान देखिए, इस देश को चाहने वाला सबसे पहला नागरिक है। मुसलमानों ने कुर्बानी दी। आप जो बोलते हैं ना कि ये मुसलमान है, पाकिस्तान को नाम लेते हैं, आज इंडिया गेट में चले जाओ, इंडिया गेट पे हजारों मुसलमानों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी। तो मुसलमान आपसे कुछ नहीं मांगता। मुसलमान इस देश के अंदर आपसे मोहब्बत मांगता है, प्यार मांगता है, मुसलमान खुली आज़ादी मांगता है, और मुसलमान आपसे कुछ नहीं मांगता है। तो मोदी जी तो कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास, मुसलमान भी उनके भाई हैं। देखिए, मोदी जी कहते कुछ है, करते कुछ है। अगर मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो फिर एक अपराधी को आतंकवादी बना करके क्यों दर्शाया जा रहा है? मैं मुख्तार अंसारी का नाम आपके सामने यहाँ खुल के लेता हूँ। मुख्तार अंसारी पे मुकदमे थे, ठीक है, जैसे और अपराधी वो भी होंगे। क्या अपराधी को उसके जेल के अंदर क्या उसकी बीमारी का इलाज नहीं मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मुझे बता दो। मैं NRC में डासना जेल के था। मैं जब हज हाउस का आंदोलन हुआ उस 2017 में जेल के अंदर था। जब मैं बीमार पड़ा तो डॉक्टर आया, डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया। एक आदमी ये कह रहा है मुझे जहर दे दिया गया, मुझे शंका है और मुझे मेरा इलाज करा दो। उसको ICU में भर्ती करा जाता है और फिर पीठ पे थपथपा के उसको भेज दिया जाता है तनाई बैरक में। और फिर ये कहा जाता है कोई ना आए, पुलिस लगा दी बैरिकेड, उसके जनाजे में कोई ना आए। अगर कोई अपराधी भी मैंने मान लिया, अपराधी है, अदालत ने उसे सजा दी, क्या उसके अपने अधिकार मर जाते हैं संविधान के अंदर? क्या उसके अपने चाहने वाले क्या उसके कब्र पे या हिंडन नदी में शमशान पे नहीं जाएंगे? तो मुसलमानों के बारे में जो प्रज्ञा ठाकुर बोलती है, इन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए, ये जो है क्या कहते हैं मुल्ला है, कटमुल्ले हैं, तो उसको संरक्षण मोदी जी क्यों देते हैं? अगर मोदी जी उसको संरक्षण देते हैं तो फिर हम ये कैसे मान लें कि सबका साथ सबका विकास? हाँ, अगर बात ये बात है कि मुसलमानों का सबका साथ सबका विकास की बात है, नरेंद्र मोदी करते हैं, तो मुसलमानों के खिलाफ उनकी जमात के अंदर जो लोग बोलते हैं, तो उसके खिलाफ मोदी जी को एक्शन करते हुए दिखाई देना चाहिए। ये मुसलमान
मुसलमान आपको मान लेंगे। लेकिन आप जब एक्शन लेते हुए नहीं दिखाई देते हो तो मुसलमानों को लगता है शायद ये जो ऊपर बैठे लोग हैं, यही ये सब करा रहे हैं। अब जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, इस देश के अंदर एक नेता है राहुल गांधी नेता ऐसा है, जब एनआरसी की सीए की बात आई तो राहुल गांधी क्यों रोड पे खड़ा हो गया, क्यों प्रियंका गांधी आके इंडिया गेट पे बैठ गई? इसलिए उन्होंने एक बात कही कि आप सीए और एनआरसी इसलिए ला रहे हो कि जो बाहर से वो बांग्लादेशी आए हैं उनको हमें पहचानना है, तो उनको पहचानने के चक्कर में इस देश के सारे मुसलमानों के कागज क्यों खंगाल रहे हो? ये बात कही। और उन्होंने कहा हमारे जीते जी एनआरसी नहीं लागू होने देंगे। फिर उसके बाद जामिया की बच्चियों पे जब लठ बरसाया, जामिया के गेट तोड़े और आरएसएस के लोगों ने वर्दी पहन के जामिया की बच्चियों पे लाठी बरसाने का काम किया और जाकर उल्टी सीधी का हाथ डालने का काम किया, तो उस समय मोदी जी को सामने आना चाहिए था। मोदी जी को कहना चाहिए था कि आप गलत कर रहे हैं, आप ऐसा ठीक नहीं कर रही पुलिस, ये कहना चाहिए था। वहाँ भी अगर जो जामिया की बच्चों के हक में कोई आई, प्रियंका गांधी आई, राहुल गांधी आई। मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ उनकी बेवाओं से मिलने गई तो प्रियंका गांधी गई। मेरठ में जो दंगा हुआ उनसे मिलने गई तो प्रियंका गांधी गई। ये बात है कि एक नेता इस हिंदुस्तान के अंदर है जो केवल मुसलमानों के दुख दर्द में शामिल, और वो हिंदुओं को भी ये नहीं कह रहा कि हिंदू अलग है मुसलमान अलग है। तो इसलिए ये मुसलमान पढ़े लिखे लोग हैं, सब कॉलेज में जाते हैं, सब डिग्री होल्डर हैं। अब वो मुसलमान नहीं रहा मेरे भाई, जो तुम ये सोचो मुसलमान पंचर बना रहा है और मुसलमान जो है क्या नाम है ठेरी पटरी चला रहा है। तो बीजेपी भी बना रही है ना, आईएएस बन रहे हैं यहाँ पे, पीसीएस बन रहे हैं, चोरी के दरवाजे से बना रही, वो चोरी मुस्लिम भी बन रहे हैं, वो चोरी के, हाँ मुस्लिम भी बन रहे हैं ना। मैं देखिए उनका तो अधिकार था, वो तो जब से देश आजाद हुआ सब कुछ उन्हें मिला हुआ था, पुलिस में वो, रेलवे में वो, हर जगह वो। हम कहाँ थे? हमें तो आरक्षण भी नहीं है। इस देश के दलितों को आरक्षण मिला। और मैं मुसलमानों से भी कहना चाहता हूँ, आपको सोचना समझना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए लड़ कौन रहा है, आपको प्यार मोहब्बत की बात करनी पड़ेगी। आपको इस देश के अंदर हिंदुओं के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस देश के अंदर बीजेपी का मतलब हिंदू तो नहीं है, वे हिंदू नहीं है। हिंदू है भारतीय जनता कांग्रेस के अंदर रहने पदाधिकारी, कांग्रेस के अंदर के हिंदू हैं, समाजवादी के हिंदू जिन्हें हम वोट देते हैं। इसलिए उनके बहकावे में आकर के हम हिंदुत्व के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जहाँ तक आपने आईएएस पीसीएस की बात की है, हमें आरक्षण नहीं है तब भी हम आईएएस पीसीएस बन रहे हैं। हमें आरक्षण नहीं, हमें दूसरी निगाह से देखा जाता है, तब भी शमी अहमद आकर के, मोहम्मद शमी आकर के पूरे वर्ल्ड कप में बखिया उधेड़ने का काम करता है। हमें आरक्षण नहीं है, हमें रोकने का काम किया जाता है कि एक शमी है तो दूसरे शमी की जरूरत नहीं है। सरफराज खान लगातार अपने बल्ले से बीसीसीआई का अपनी काबिलियत से दरवाजा खटखटाते रहे और आखिर के अंदर टीम के अंदर शामिल हुए। हमारी तो काबिलियत है, हम काबिलियत में आगे जा रहे हैं। ये चोर दरवाजे से सरकारी ताकत को लेकर के सरकार के संरक्षण से आगे जा रहे हैं। लेकिन मुख्तार अंसारी की बात की आपने, तो राजनाथ सिंह कहते रहे अगर शंका है तो जांच होगी, और जांच शुरू भी हो चुकी है। देखिए मैं एक चीज आपके चैनल पे साफ कहना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस का नेता हूँ। सबसे पहले तो मैं मुख्तार अंसारी जी के जो बच्चे हैं उनका दुख दर्द है, उसके दुख दर्द में, उसके परिवार के दुख दर्द में शामिल होता हूँ। और जांच पे हमें भरोसा नहीं है, योगी सरकार की जांच पे हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं। जिस सरकार के ऊपर जहर दे करके मारने का आरोप लगाया जा रहा है वो सरकार जांच नहीं करती। हमारा अल्लाह है, हमारा खुदा है, वो जांच करेगा, वो वक्त लाएगा। और फिर मैं ये कहता हूँ, नेपोलियन के 150 साल बाद कब्र से निकाल करके, क्योंकि इस दुनिया के अंदर ईसाई और क्रिश्चियन मुसलमानों को गाड़ा जाता है, नेपोलियन की कब्र से निकाल करके उसके बदन को 150 साल बाद जांच हुई थी और उसमें ये पाया गया था कि इसको जहर दिया गया है। हम मुसलमान हैं, अल्लाह का शुक्र है, हम जलाए नहीं जाते, हम बाहे नहीं जाते, हमें दफनाया जाता है। और कब्र के अंदर आज से 200 साल बाद भी मुख्तार अंसारी के बदन का नाखून, एक बाल, उसकी बदन के अंदर का खून से लगा हुआ मिट्टी का टुकड़ा भी पा गया, तो वो ये साबित कर देगा, विज्ञान इतना आगे, मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया था कि नहीं दिया गया। वोट जो देगा, एक मुसलमान जब वोट देगा तो इसका भी क्या, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, या जो मस्जिदों पे जो मस्जिदें शहीद हुई हैं, या जो नमाजियों को लात मारा गया, ये मुद्दे होंगे या विकास के मुद्दे लेके जाएगा? देखिए मुसलमान के लिए सबसे बड़ा मुद्दा, मुसलमान के लिए ना लात मारना कोई बड़ी बात नहीं, हमें लात आज से नहीं मारी जा रही है, हमें देश की आज़ादी के बाद से लात मारी जा रही है। मुसलमान के लिए कोई मुद्दा नहीं है। मुसलमान के लिए इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है हिंदू मुसलमान का प्यार, हिंदू मुसलमान के अंदर एकता कैसे बनी रहे, कैसे गाजियाबाद का हिंदू मुसलमान एक साथ खड़ा रहे। इसको देखते हुए विपक्ष जो है आज इंडिया गठबंधन उसके प्रत्याशी को वोट करेगा, क्योंकि सारा विपक्ष एक है। हम किसी भी तरीके से नाली खड़ंजे के लिए वोट नहीं देने जा रहे, हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए वोट देने जा रहे हैं, क्योंकि इस देश का संविधान अगर तोड़ दिया, क्योंकि मोदी जी इस देश के संविधान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस देश का संविधान टूट गया, न मंदिर बनेगी न मस्जिद बनेगी। मैं आप ये कह रहे हैं मुसलमानों को लात मार दी गई, आप तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को लात मार दी गई। हम मुसलमान इस बात को जानते हैं कि हमारे तो लात मारी गई। बेटा चुप रहो। हिंदू बेटियां जो जाट बेटी थी, जो सोना लाई थी विदेश से, गोल्ड मेडल जीते थे, क्या उन हिंदू बेटियों के साथ बलात्कार करने की कोशिश नहीं की गई?
बताओ की कि नहीं, उनके चड्डी बनियान में हाथ डालेगी कि नहीं डालेगा? और हाथ डालने वाला कौन था? क्या कोई मुसलमान था? हाथ डालने वाला ब्रजभूषण था, जो नरेंद्र मोदी के बगल में उसका सांसद था, बगल में बैठता था। तो ये कहना कि ये केवल मुसलमानों के दुश्मन है, ये मुसलमानों के दुश्मन नहीं है, ये हिंदुओं के भी दुश्मन है। जो मोदी और योगी की और भाजपा की आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करता, ये हर उस आदमी के दुश्मन है। आप एक लात नमाज पढ़ रहे कि मार दी गई, तो वहां जंतर मंतर पे जो इंसाफ मांग रही थी और ये कह रही थी कि मोदी के सांसद ने हमारा बलात्कार करने की कोशिश की गई, और हमसे ये कहा कबड्डी जब खिलाएंगे, मुक्केबाजी जब कराएंगे, हमारी रात रंगीन करोगे, तो उनको लाठियां बरसाने वाली नरेंद्र मोदी की पुलिस थी। ये इस बात को मुसलमान जानता है। मुसलमान के बीच में ये कोई मुद्दा नहीं है कि मोदी हमसे नफरत करता है। मोदी हर उस आदमी से नफरत करता है जो इनके खिलाफ है। इस बात को यहाँ का मुसलमान समझता है। केला भट्टा हो, इस्लाम नगर हो, लोनी हो, आपका जो है अर्थला हो, हज हाउस हो, चाहे आपका जो है संजय नगर हो, चाहे आपका मसूरी हो, डबारसी, कल्लूगढ़ी हो, पिपलेला हो, चाहे आपका जो है डासना हो, हर जगह का मुसलमान केवल एक मुद्दे पे वोट करेगा, हिंदू मुसलमान की एकता कायम रहे, इस देश का संविधान कायम रहे, इस देश का संविधान बचा रहे। और ये देश आरएसएस, जो भाजपा जो देश की दुश्मन रही है, जिसने 1956 तक अपने आरएसएस मुख्यालय पे तिरंगा नहीं फहराने दिया, ऐसी ताकतों को सत्ता से बाहर निकालने के लिए ये मुसलमान वोट करेगा। अच्छा, शंकराचार्य का बयान आया मुख्तार अंसारी को लेकर कि ऐसा लगता है कि गैंग वार हो, सरकारी कार्रवाई न हो, आपको क्या लग रहा है? देखिए, शंकराचार्य कौन है? हम तो शंकराचार्य को मानते हैं। ये वही शंकराचार्य की बात करो ना जिसको आरएसएस और बीजेपी के अंधभक्त जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था गालियां बक रहे थे सोशल मीडिया पे। यही शंकराचार्य की बात है ना। शंकराचार्य की बात को मैं नहीं करना चाहता। शंकराचार्य सम्मानीय है, लेकिन ये पूरी दुनिया, पूरा देश देख रहा है कि जेल के अंदर जो मारे जा रहे हैं वो मुसलमान मारे जा रहे हैं। और एक चीज और मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, इन सारे मुसलमानों को समझना चाहिए। क्यों ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि रमजान के महीने में सबको मारा गया, चाहे साबुद्दीन हो वो रमजान के महीने में, चाहे मुख्तार अंसारी वो रमजान के महीने में, चाहे अतीक अहमद हो वो रमजान के महीने में। क्यों सारे मुसलमानों को रमजान के महीने में चुन चुन कर मारा जा रहा? इन मुसलमानों को समझना चाहिए कि आपके कायद को, आपके नेतागिरी, आपके लिए नेतृत्व करने वाले नेताओं को खत्म किया जा रहा है। ये आपकी कमर तोड़ी जा रही है और आप लोग अपने घरों में बैठे हो। मैं पूछना चाहता हूं इन मुसलमानों से, सारे खड़े हैं, जब आजम खां को जेल में ठूसने का काम किया, इन्होंने किसने जाकर के डीएम के एसएसपी के एप्लीकेशन दी, ज्ञापन दिया कि ये गलत हो रहा, आप कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन डीएम एसएसपी के जाकर के अपना विरोध दर्ज कर सकते थे। यहाँ सारे समाजवादी के और बसपा के नेता रहते हैं मुसलमान, एक भी जाकर के आजम खां के नेतृत्व में नहीं खड़ा हुआ जिसने इन्हें यूनिवर्सिटी दी। मैंने यहाँ पे इसी मैदान में बैनर लगा करके हस्ताक्षर अभियान करा करके 5000 पूरे गाजियाबाद के मुस्लिम बस्तियों में डीएम को देने का काम किया। 5 मुकदमे मेरे पे, 3 बार जेल में ठूसने का काम किया। आज इन्होंने चाय की दुकान छोड़ करके, मुशायरा छोड़ के, कव्वाली छोड़ के नेतृत्व करने वाले लोगों को ताकत नहीं दी, तो मुस्तकबिल बहुत खतरे में है। जितनी इबादत जरूरी है उतनी कुरान के अंदर सियासत जरूरी है, और सियासत करने वालों को ताकत देना जरूरी है। ये इन मुसलमानों को समझना पड़ेगा। चलिए, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल साफ तौर पर जो बातचीत की और जानने की कोशिश की, टटोलने की कोशिश की कि इस बार मुसलमान किन मुद्दों पर वोट देगा। अब होगा क्या ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।